लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सर्दी की इस रात को इस देश में इतनी गर्मी पैदा कर दी कि इस देश के ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, तथा कथित धर्म विशेष के लोगों को पसीना आ गया और थर-थर कांपने लगे। हमारे पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लड़ाकू नहीं थे, हम लड़ नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि हमारा खून नहीं खौलता था। जिस व्यवस्था के अधीन हम अपने माता, अपनी बहनों को अपमानित होने से रोक नहीं पाए। मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी सबसे ज्यादा पूछ कौन करता है? बुद्ध को नमन, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को नमन, और नमन उन तमाम महापुरुषों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी करुणा से और अपनी क्रांति से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग दूर दराज से आए हैं, मंचासीन सभी साथीगण जो मेरे साथ आए या जो अलग से आए, उन सभी का भी मैं साधुवाद करता हूँ। मैं संदीप बौद्ध हापुड़ से आप सभी का स्वागत और जय भीम करता हूँ। अभी क्योंकि काफ़ी समय से बात हुई, हमारे वकील साहब ने, उनसे पहले जो साथी थे उन्होंने भी बताया बहुत सारी चीज़ें विस्तार में, शॉर्ट में, और कहीं ना कहीं हम सब लोग जागरूक हैं। ऐसा नहीं है, आज मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और ये हमें अवसर मिला। उससे पहले ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस पुस्तक को जला दिया गया था, नहीं तो शायद एक और पुस्तक इस देश में बना दी जाती कि फलानी फलानी जाति या वर्ण के लोग इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो उनकी उंगलियां जिससे पूरे दिन ऐसे करते हो ना, क्या कर दी जाएंगी? काट दी जाएंगी। क्या संभव नहीं था? संभव था, आज भी संभव है, बहुत कुछ संभव है। तो अभी जो चर्चा हुई, क्योंकि आज का कार्यक्रम और मेरा प्रयास तो वही रहता है, ज़्यादा कैडर रूपी कार्यक्रम हो इस तरह के, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने आज व्यवस्था की है। बस एक कमी है, वो भी मैं ज़रूर बता के जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी महिला नहीं है, जबकि इस देश की आधी आबादी महिला के रूप में है। अगर हम उनको जागरूक किए बिना या उनके बिना हम किसी क्रांति की उम्मीद करके बैठे हैं तो वो बिल्कुल व्यर्थ है, मैं बता देता हूं आपको। फिर भी क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी हैं, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो लोग आप समझे हैं या जो यहां से आपको शब्द मिलेंगे, शब्द हम कोई, मैं, हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, लेकिन मैं तो कोई प्रोफेसर भी नहीं हूं। मैं एक अकाउंटेंट हूं, एक एमएनसी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर के रूप में जॉब करता हूं, और खाली टाइम में आप लोगों के बीच ये कार्य करता हूं सिर्फ शब्द पहुंचाने का, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और महापुरुषों ने, हमारे महामानवों ने बताया कि दुनिया में अगर परिवर्तन हुआ है, किससे हुआ है? शब्दों से। शब्द ही होता है गाली, जिसे सुनते ही हमें क्रोध आ जाता है। शब्द ही होता है तारीफ, प्रसन्नता, जिसे सुनते ही हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। शब्दों ने युद्ध कराए और शब्दों ने ही युद्ध विराम किए। दो पक्ष आपस में लड़ते हैं, तीसरा आके दोनों को समझाता है, शांत कर देता है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। किताब में जो लिखा होता है वो पहले हमारे मन में या किसी भी राइटर के मन में पैदा होता है, वो क्या होते हैं? शब्द। हमारे वकील साहब ने भी समझाया आपको कि शब्दों का भंडार जितना ज्यादा होगा उतना ही आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो ये उपलक्ष्य है 25 दिसंबर 1927, बड़ा ही सर्द दिन था वो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निकल चुके थे अपने साथियों के साथ उस तालाब के लिए, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन हमें पानी पीने की मनाही थी। बाबा साहब ने ठान लिया कि इस देश में जो भी सरकार के अंडर में स्थान आते हैं, जिन्हें सामाजिक स्थान कहते हैं, उन पे हमारा प्राकृतिक साधन संसाधन
उन पे हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्योंकि परमिशन नहीं मिली थी अंग्रेजी सरकार से क्योंकि मेरा गला थोड़ा 2-3 दिन से जुकाम की वजह से वो है, मेरी आवाज आ रही है ना, लेकिन तो बाबा साहब को वहीं रास्ते में रुकना पड़ा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सर्दी की इस रात को इस देश में इतनी गर्मी पैदा कर दी कि इस देश के ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग, तथा कथित धर्म विशेष के लोगों को पसीना आ गया और थर-थर कांपने लगे। ऐसा क्या कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन शास्त्रों को कहा कि ऊपर वाले ने लिखे हैं, जिन आदेशों को कहा, जिस जाति और वर्ण को कहा कि ऊपर वाले ने बनाई है, ऐसे ही वर्णित एक गंदे, अमानवीय, क्रूरतापूर्ण शास्त्र को क्या कर दिया? जला दिया, सार्वजनिक रूप से, सैकड़ों लोगों के साथ। और इस देश के लोग, हाहाकार मच गया चारों तरफ। बड़े बड़े सूरमा थे उस समय भी देश में, ऐसा नहीं थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से निडर व्यक्ति शायद ही कोई हुआ होगा, या हमारे जितने महामानव हैं उन्होंने कभी डर महसूस नहीं किया। वो अलग बात है कि हमारे जैसी उनकी औलादें ऑफिसों में डर जाती हैं, रोड पे डर जाती हैं, गांव में डर जाती हैं, चौपलों पे डर जाती हैं, खेत खलिहानों में डर जाती हैं, और रोजाना अपमानित हो रहे हैं डर से। कोई किसी डर से, कोई किसी डर से, है ना? है ना? मना तो नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, कहीं कह रहा हूं तो पूछ लेना उस भैया की तरह। उसने सवाल पूछा था बहुत जायज, उसका जवाब भी मिलेगा और सब पूछना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो करके चले गए। अब 25 दिसंबर 1927 और आज कौन सा ईयर चल रहा है? 5 साल बाद कितने साल हो जाएंगे? 100 साल बाबा साहब ने कर दिया। लेकिन अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम सही रूप में उसको समझ पाए? हमें आज ये समझना है। तो क्योंकि समय पहले काफी हो चुका है, फिर कभी आप कैडर के रूप में यहां पे बुलाएंगे तो और विस्तार से समझाएंगे। फिर भी मैं प्रयास करूंगा बहुत कम शब्दों में आपको पूरा ओवरव्यू देने का और समझने का कि सही मायने में बाबा साहब चाहते क्या थे। तो दोस्तों, एक समय था जब हमारे पास शिक्षा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमें किताबों से परहेज था, ऐसा नहीं था कि हमें किताबों से कोई नफरत थी, लेकिन हमें किताबों से दूर रखा गया था। एक समय था जब हमारे पास झोपड़ी होती थी, फूस वाली, उसमें भी कोई तिल्ली लगा देता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमें कोई महलों की इच्छा नहीं थी, या इस देश में कोई पक्के मकान या महल नहीं थे और हमारी इच्छा नहीं थी। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि हमें चीथड़ों से प्यार था, हमें गंदे कपड़ों से प्यार था। ऐसा नहीं था कि हम साफ सुथरा रहना नहीं चाहते थे, लेकिन हम नहीं रह पाए। ऐसा नहीं था हमारे पास पूरी पकवान नहीं थे, अच्छा भोजन नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी जीवा अच्छा भोजन नहीं मांगती थी, हमारे पेट को टेस्टी खाना पसंद नहीं था। ऐसा कदापि नहीं था, लेकिन हमें व्यंजनों से दूर रखा गया। हमारे पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लड़ाकू नहीं थे, हम लड़ नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि हमारा खून नहीं खौलता था, लेकिन फिर भी हम मजबूर थे, हम नहीं कर पाए। ये सदियों तक चला। फिर इस देश में एक दिन निकला। ऐसा नहीं था कि उस दिन सूरज पश्चिम से निकला था या उस दिन 2 सूरज निकले थे, वैसे ही दिन निकला। 14 अप्रैल 1891 का वो दिन, इस देश में एक बच्चे ने जन्म लिया। वो कोई चमत्कारी बच्चा नहीं था। अगर कोई उसे चमत्कार से जोड़ दे तो उसे कह देना, भाई ऐसे गलत बात मत बताओ। ऐसे ही निकला था दिन, कुछ नहीं बदला था। उस बच्चे ने जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने वो सारी चीजें झेली जो उस समय वर्तमान में जारी थी। नाई ने उसके बच्चे के बाल काटने से भी मना किया, उसे भी धक्का देके दूर भगाया गया। यहां तक कि एक बार बारिश की घटना आती है एक जीवनी में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भीग रहे हैं अपना बैग लेके,
स्कूल से आ रहे थे और एक घर के किनारे दीवार से लग के खड़े हो गए, क्योंकि उस समय पता होता था, ज़्यादातर गांव में तो आज भी पता होता है कौन सी जाति का व्यक्ति है, वेशभूषा से पता होता था। तो उस घर की महिला ने बाबा साहब को ऐसा धक्का दिया कि बाबा साहब का दांत टूट गया था, थोड़ा सा उनका दांत टूटा हुआ था। जीवनी में लिखते हैं रत्तू जी अपनी। तो ये सारी चीजें चल रही थी, बाबा साहब ने देखा, ऑब्जर्व किया, सवाल पूछते थे बाबा साहब। अपने घर में और भी भाई बहन थे, लेकिन पिताजी से अक्सर उनके सवाल होते थे। क्यूरोसिटी थी वो जानने की, किसी चीज को कारण जानने की। पढ़े, बड़ी मेहनत की, मशक्कत की, संघर्ष आप लोग जानते हैं, मैं उसे विस्तार से नहीं बताऊंगा। और एक दिन ऐसा आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में कुछ बदलने का मौका मिला। क्या बदलने का मौका मिला? मौका मिला उस व्यवस्था को बदलने का जिस व्यवस्था के अधीन हमें रखा गया था। किधर? गांव की दक्षिण दिशा में। जिस व्यवस्था के अधीन हमें रखा गया था गंदा पानी पीने पर मजबूर, जिस व्यवस्था के अधीन हम चाहते हुए भी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, जिस व्यवस्था के अधीन हम अपने बच्चों को चाहते हुए भी बेगारी से बचा नहीं पाए, जिस व्यवस्था के अधीन हम अपने माता, अपनी बहनों को अपमानित होने से रोक नहीं पाए, सदियों तक जो जारी था तब भी जारी था। अंग्रेज आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, बहुत सारे लोग हालांकि कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेज आए तो इस देश में कोई बदलाव हुआ, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं कि अंग्रेजों को कोई खास लेना देना जाति व्यवस्था से था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सिर्फ यहां शासन करने आए थे। और मैं तुम्हें बता दूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ शासन करने के लिए आया है या चाहता है, चाहे वो तुम्हारे समाज का ही कोई नेता हो, आज भी उसे सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। उसे मतलब नहीं है, उसे खुश करने की जरूरत है सबको, और उस समाज को ज्यादा जिस समाज का प्रभुत्व सोसाइटी पे ज्यादा होता है। आप देख लो, मुट्ठी भर लोग हैं, उनकी सबसे ज्यादा पूछ कौन करता है? सारे नेता करते हैं ना। उनको जरूरत नहीं है, वो मना कर रहे हैं अपने महापुरुष की मूर्ति बनाने से, लेकिन हमारे नेता कह रहे हैं कि हम तुम्हारे महापुरुष की मूर्ति भी लगवाएंगे। हमारे ही नहीं, पूरे देश के नेता कह रहे हैं, पूरे देश के नेता कह रहे हैं कि हम तुम्हें मंदिर में सैलरी पे रखेंगे, अलग से बोर्ड बनाएंगे, अलग से मंत्रालय बनाएंगे, क्योंकि वो विशिष्ट हैं, उनकी बुद्धि विशिष्ट है, सोचने की क्षमता विशिष्ट है। और ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि ज्यादा है, विशिष्ट है, क्योंकि वो सही गलत का आकलन करके आगे की 100-200 साल तक की सोच करके उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो वैसे ही अंग्रेजों ने कोई खास ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि प्रभुत्व सोसाइटी का था उस समय। उन्होंने कहा भाई तुम राज कराओ लोगों पे, और जो तुम्हें करना है, तुम्हें राजा बने रहना है, राजा बनो। हमारे सामने तो घुटने टेकोगे, हमारे सामने तो जूते चाटोगे हमारे। तुम्हें पुजारी रहना है, मंदिर का मुखिया रहना है, तुम्हें किसी जाति को मंदिर से भगाना है, चलो ठीक है भगा लो। तुम तो हमारे सामने जीभ चाटोगे ना, हमारे जूतों पे रख के। चाटी इस देश के लोगों ने, जो कहता हो नहीं चाटी वो आ जाए, इतिहास लिखा हुआ है। लिखा है नहीं लिखा, हम तो थे ही मजबूर, हम तो चलो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जिनके पास सब था, शास्त्र थे, शस्त्र थे, शिक्षा थी, घर थे, महल थे, उन्होंने इस देश में खूब चाटुकारिता की और इस देश पे खूब राज करवाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला। अब तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में लिखा, क्या लिखा? कि इस देश का हर नागरिक शिक्षा पाएगा जो भी चाहता है, और जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए फ्री में शिक्षा, उल्टा खर्चे के लिए स्कॉलरशिप। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि इस देश का कोई भी लिंग, चाहे वो महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है, वो शिक्षा भी पाएगा, चाहे तो नौकरी भी करेगा, बिजनेस करेगा, राजनीति करेगा, एमपी, एमएलए, आईएएस ऑफिसर जो चाहे बन सकता है, बशर्ते कि
उसकी पात्रता पूरी करता हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि इस देश में हर व्यक्ति अपने घरों में बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगवाएगा, मार्बल लगवाए, ढोलपुरी पत्थर लगवाए, बशर्ते कि वो खरीदना की हैसियत रखता हो, उतना कमाता हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि अगर तुम अपनी हैसियत रखते हो, मेहनत करके कमाते हो, तो हवाई जहाज में सफर करो या हवाई जहाज खरीद लो। सारे अधिकार सबको देके गए, किसी हरामखोर का नहीं छीना। जो नफरत करते हैं बाबा साहब से, मैं सबसे खुल के कहता हूं कि हमें दिया लेकिन छीना किसका, बताओ किसका छीना? किसी का बाबा साहब ने नहीं छीना। चाहते तो हो सकता है छीनने की उनके पास पावर थी, लेकिन नहीं छीना। अब जब ये हमें मिला, हम उनकी बात नहीं करते क्योंकि मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। अब उसे मिलने के बाद क्या हुआ, हमारे पास शिक्षा आई। मुझे एक बार आगे की बात शुरू करने से पहले एक चीज बताओ, यहां अनपढ़ कितने हैं? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। नौकरी में कितने हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, फ्रिज कितनों के घर में है? अरे वाह। मोटरसाइकिल कितनों के घर में है? कार तो शायद नहीं होगी। अच्छा, झोपड़ी में कितने लोग रहते हैं? आप झोपड़ी में रहते हो? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि एक आध आदमी अभी है। हम कामना करते हैं आप जल्दी से महल में आओ, बढ़िया सा घर बनाओ। ये मेरा पूछने का जो तात्पर्य है वो मैं आगे अभी क्लियर कर दूं। अब हमें ये सब मिला, हम स्कूल गए, कॉलेज गए, डिग्री ली, शिक्षित हुए, नौकरी ली, व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर में फ्रिज आया, एसी आई, गाड़ी आई, बढ़िया घर बना, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, बच्चे की शादी कर रहे हैं, मोटा दहेज भी मांगते हैं खूब, है ना। ये सारे कार्य हम कर रहे हैं, ये सारे कार्य करके हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब जब ये आ गई तो मुझे एक तो 2 तरह के लोग पैदा हुए। एक तो वो जिन्होंने इन सबको ही सब कुछ मान लिया, जो ये मानते ही मिलते ही कहने लगे कि अब तो सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह की कोई समस्या समाज में नहीं है। दूसरे आप जैसे लोग हैं, चिंतित हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, समय समय पर ऐसी सभा करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब ये सारी चीजें हैं तो आपको समस्या क्या है? क्यों इकट्ठे होते हो आप बीच बीच में? कोई बता सकता है? भाई हमारे पास अच्छे कपड़े आ गए, शिक्षा भी ले ही रहे हैं, घर भी है, पैसे भी हैं, कमियां ज्यादा, हमेशा बराबर कोई नहीं रहा। फिर किस चीज की समस्या अभी है जो हमें मिल पा रही है? सामाजिक समानता। आज भी सरकारी दफ्तर हो या कहीं पे भी हो, आज भी सामाजिक समानता नहीं है। तो इसके लिए सामाजिक समानता नहीं, इसके लिए शब्द मैं सम्मान कह दूं। सम्मान की समस्या है ना, बस इस पे थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। हमने सामान इकट्ठा कर लिया, करना भी चाहिए जीवन को सुगम बनाने के लिए, जीवन को सुलभ बनाने के लिए, जीवन में अच्छी फैसिलिटी लेने के लिए। आखिर सदियों तक हम ऐसे धूप में तपे हैं, सदियों तक हमने खूब झुग्गियों में रहे हैं, झोपड़ियों में रहे हैं, गंदा पानी पिया है। तो घर में सारी फैसिलिटीज के लिए प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, लेकिन सामान इकट्ठा करने को सम्मान मान लेना, गलतफहमी में मत रहो। अब यही सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे समाज में पैदा हो गई। अधिकतर लोगों ने सामान को ही सम्मान मान लिया, लेकिन फिर परेशान किस लिए है? समस्या क्या थी हमारी असली? सम्मान। भाई हम पहले भी थे, भूखे तो नहीं मरे थे, हमें चाहे रूखा सूखा मिलता था, हम कभी भूखे नहीं मरे, झोड़ का भले पानी पी रहे थे, प्यासे भी नहीं मरे थे। अब चलो आरओ का पी रहे हैं, तो ये चीजें तो थी, लेकिन क्या हमारे महामानव की लड़ाई सिर्फ ये सामान इकट्ठा करने के लिए थी? अब सम्मान कैसे मिले, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 2 शब्द बता रहा हूं आपको, एक आइडेंटिटी, दूसरी आइडियोलॉजी।
आइडेंटिटी क्या होता है? पहचान। और आइडियोलॉजी क्या होता है? विचारधारा। ये 3 आई हैं, लेकिन आज 2 पे बात करके बस आपको मैं आज चले जाएंगे, फिर कभी तीसरे पे बात करेंगे मौका मिलेगा तो पहली आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी के मानी जानेंगे विस्तार में। आइडेंटिटी होती क्या है? मैं संदीप बौद्ध, मैंने आपसे हाथ मिलाया, मैंने नाम पूछा, हेलो मैं संदीप बौद्ध। भाई साहब ने कहा मैं सिद्धांत कुमार। क्या इनकी आइडेंटिटी पूरी हो गई है? नहीं, मेरी आपकी हो गई। मेरी हो गई, इनकी पूरी क्यों नहीं हुई? इन्होंने अपना जो भी आजकल जो समाज में चल रहा है, देश में चल रहा है, सरनेम क्या है? सरनेम के मानी क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या जानना चाहता है व्यक्ति? जाति या धर्म। क्योंकि वो धर्म जाति के आधार पे है, तो इसका मतलब मानी खुल के आप समझ लो, जब भी कहीं आइडेंटिटी की बात आए तो इसका मतलब आपका धर्म जानना चाह रहा है। जाति पार्ट ऑफ रिलीजन, इसे समझेंगे कैसे काम करता है ये। मेरी आइडेंटिटी पूरी हो गई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जाति बता के धर्म पूछना पड़ता हो, क्या ऐसा है? लेकिन धर्म बता के क्या पूछनी पड़ती है? जाति। इसलिए असली आइडेंटिटी क्या है इस धर्म में? हिंदू धर्म में असली आइडेंटिटी क्या है? जाति। अब इनकी आइडेंटिटी ये है, मतलब कि जाति जो एक धर्म विशेष में पाई जाती है, उसका आधार है। उसे कैसे समझे? वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको कैसे समझाया? अब क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। और आज एक और चीज आपको मैं बता के जा रहा हूं, समस्या केवल मनुस्मृति की नहीं थी इस देश में, ना आज है, ये बाबा साहब भी लिख के गए, लेकिन ये सांकेतिक होता है। कुछ बाबा साहब ने जो किया ये सांकेतिक था। अब दोनों में अंतर क्या है, बाकी शास्त्रों में और मनुस्मृति में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मनुस्मृति पे अटक जाते हैं, बाकी जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? क्या बाकी कोई ग्रंथ बता सकता है जिसमें यह लिखा हो कि भाई सारे जाति और वर्ण वाले समान हो? कोई है? कोई जानता है? अगर कोई कहे, धर्मशास्त्र की मैं बस बात कर रहा हूं, दोनों में संविधान में और उसमें क्या फर्क है उस पर थोड़ा सा बताऊंगा। कोई नहीं ला सकता, और कोई कहे तो उसे कहना भाई पेज नंबर बता दे और शास्त्र का नाम बता दे। गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुछ भी, उसको कहते हैं ना ये क्या, सबसे पुराने वेद, उसको ले आना। अगर उसमें भी कहीं लिखा हो कि सारे मानव समान हैं, एक धर्म विशेष के जितने शास्त्र हैं, कोई भी संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह व्यवस्था ऐसे है। अब व्यवस्था का मतलब होता है धर्म। जो मैं शब्द कह रहा हूं व्यवस्था, इसका मतलब होता है धर्म। दुनिया में, हमारे यहां इसको धर्म कहते हैं, लेकिन दुनिया में इसको व्यवस्था कहते हैं। कैसे? जैसे यीशु की व्यवस्था। आप जब दुनिया में पूछोगे या पढ़ोगे बाइबल को, तो वहां धर्म नहीं लिखते, मैंने पढ़ा है तो बता दूं, उसमें लिखते हैं यीशु की व्यवस्था। जब आप इस्लाम को पढ़ोगे और हदीस पढ़ोगे, तो उसमें लिखते हैं मूसा की व्यवस्था। मूसा एक पैगंबर हुए, तौरात उन्होंने लिखी इस्लाम से पहले। तौरात मतलब वो इस्लाम का हिस्सा है, बाइबल भी इस्लाम का हिस्सा है ये सब एक ही इब्राहिमिक रिलीजन में आते हैं। दुनिया में 2 तरह के रिलीजन है, एक इब्राहिमिक रिलीजन और एक जो हमारे देश में बने एशियन। 2 तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं बस उनको। तो ये सारे इब्राहिमिक में आते हैं। और जो कुरान है उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद पैगंबर की व्यवस्था। क्योंकि व्यवस्था क्या होती है? किसी समाज को, बाबा साहब क्या कहते हैं, किसी समाज को कैसे चलाया जाए उसका ढांचा तैयार करने की व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। अब आपके देश में ये एक व्यवस्था है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। इसका नाम क्या है? कौन सा धर्म? अरे प्रचार कर रहे हैं हम, प्रचार करवाया करो इसका। हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म ऐसी व्यवस्था है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें 4 वर्ण हैं। पहला कौन सा आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा,
अच्छा, अब क्या ये सही ऑर्डर है? क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल पूछता हूं। ये व्यक्ति है, पहले ये बताओ, ये कर्म के आधार पे या जन्म के आधार पे? ये बड़ा कंफ्यूजिंग लोग हमारे कहते हैं। कर्म के आधार पे, सोच विचार करके, चलो कोई बात नहीं, जन्म के आधार पे। चलो, जो जन्म के आधार पे कह रहे हैं वो, और जो कर्म के आधार पे अगर बाहर भी कोई कहता है तो उससे सवाल पूछना। ये व्यक्ति, नहीं, उनको जो कहना है अभी वो समझ लेंगे। ये व्यक्ति जो यहां है, ये चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, बेईमान है, धोखेबाज है, जो के है। बता दूं, सुबह 4 बजे से टीवी पे, रेडियो पे लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देता है कि ऐसे कर लो तो दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसे कर लो नौकरी लग जाएगी, ऐसे कर लो तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा। कितने लोग परेशान है, फिर भी सब फीस दे रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, ठीक है। क्या ये व्यक्ति यहां आ सकता है? किसी को जानते हो, दूर दराज का कोई आया हो? नहीं आ सकता। अब ये व्यक्ति, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ये बेचारा तो इतना प्रताड़ित है तो सोच ही नहीं सकता ऊपर आने की। इससे भी ज्यादा प्रताड़ित है, उसकी अभी बात करूंगा। ये व्यक्ति जस्ट इससे नीचे, ये कौन है? ये आदमी एक अच्छा शिक्षक है, अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छा ज्ञान है इसको, बहुत अच्छा इसका संस्कार है, हैबिट है। क्या ये व्यक्ति यहां आ सकता है? आप तो कह रहे थे अभी कुछ कि ये कर्म के आधार पर है। कौन से कर्म है फिर वो? एनीवन कैन एक्सप्लेन? कोई बता सकता है कौन सा कर्म है जिसके आधार पे बदल सकता है? नहीं बदल सकता। आपको मैं बता दूं, दुनिया की ये नहीं, कोई भी व्यवस्था धर्म की, किसी भी धर्म में दुनिया में कभी परिवर्तन नहीं हुए। और जो छुटके मुटके परिवर्तन दिखते हैं ना, कि हमारे साथ खाना भी खा लिया, लौंडिया भी दे दी अपनी हमें कभी कभी, ये क्यों होते हैं इसे समझेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में बाद में। दुनिया में मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, बाबा साहब की किताब से रेफरेंस दे रहा हूं। दुनिया में किसी धर्म में कभी परिवर्तन नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? धर्म परिवर्तन। अब इसको दूसरे वे में मैं आपको और उदाहरण देता हूं। अब यह है शास्त्र और यह है मनुस्मृति, ये दोनों में अंतर देख लेना, अंतर समझ लेना। ये है, इसमें से कुछ घटाया नहीं, मनुस्मृति में जोड़ा गया। ऐसे मानो एक कानून पहले से हो, एडवोकेट साहब बैठे हैं, तो अगर उसे और मजबूती से लागू करवाना है, वकील साहब उसको क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं उसको। यह पहले से शास्त्रों में वर्णित था। इनके आधार पे अपनी अपनी जातियां थी, इनकी अलग जाति, इनकी अलग जाति, लेकिन सिर्फ वर्ण के भीतर, वर्ण से बाहर नहीं हो सकती थी। समझ गए ना? कोई अगर बहकाता है तो अब बहकना कर दो बंद, बहुत हो गई, थोड़ी बहुत बुद्धि चलाओ, हर जगह बहस करो, लॉजिकल बहस, ऐसे नहीं कि लड़ो। जैसे पान की दुकान पे, गाड़ी चलाते हुए, चाय के खोखे पे, हर जगह बहस छेड़ देते हैं ना। अब तुम भी पूछो इनसे। अब ये मनुस्मृति, और इसमें क्या हुआ, जब ये व्यवस्था चल रही थी तो इस देश में उस समय मुसलमान नहीं थे, ना इस देश में क्रिश्चियन आए थे, क्योंकि ये सब बाद में आए। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था इसको कहते थे। धर्म भी नहीं था, हिंदू धर्म नाम भी नहीं था। इस देश में बुद्ध का उद्गम हुआ, उदय हुआ, बुद्ध बने, और उन्होंने इस देश में इस व्यवस्था को नकार के एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें ये व्यक्ति कर्म के आधार पे कुछ भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर ये व्यक्ति टीचर है, अच्छा पढ़ा सकता है, तो ये एक टीचर बन सकता था, और बने। उपाली नाई, सोपाक सुप्य, अछूत बच्चे, रामदास चमार, है ना, और प्रकृति, चांडाल कन्या, प्रकृति, ये बहुत डाउन समाज से थे। और बड़े उससे राजा प्रसेनजीत, राजा बिंबिसार, महारानी क्या नाम है उनका, जो राजकुमारी थी यशोधरा, है ना। तो बहुत सारे उदाहरण कुछ बाबा साहब ने अपनी द बुद्धा एंड इस धम्मा में लिखे हैं उदाहरण के लिए।
अब ये सब बने, ये उदाहरण है। जब ये व्यवस्था दी तो इस समाज का जो ढांचा था वो एकदम बदल गया। इस समाज में दो तरह के लोग पैदा हो गए, जो एक इस वर्ण व्यवस्था को मानते थे और बहुत सारे जिन्होंने इसको नकार दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है? मैं बंद कर दूं? अच्छा, शॉर्ट कर रहा हूं बस। देखो, जो चीज अगर समझाने का प्रयास जो किया जा रहा है, अगर वो पूरी नहीं पहुंची आप तक तो फायदा नहीं होगा। मैं आपको देखो खुले में बता दूं, बस मैं ये समझा के बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई भी इनको बहका देता है। ये व्यवस्था जब आई तो लोग इसमें एक अलग धर्म एक तरह से पैदा हो गया। तो इस देश में जो राजा हमारे हुए 10, लास्ट राजा कौन सा हुआ? वृद्धरथ मौर्य। उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र सुंग। उसने हत्या की। दोबारा से जब सुंग शासन आया, वो कौन था? ब्राह्मण। तो उसने कहा ये जो सोसाइटी में ये जो बदलाव हो गए हैं, ये जो लोग जाति को नहीं मानते, धर्म को, वर्ण को नहीं मानते, इन पे नकेल कसने के लिए एक अमेंडमेंट लाओ। तो वो किसके पास गया? सुमति भार्गव, जिसे हम कौन कहते हैं? जिसको मनु, उसका असली नाम था सुमति भार्गव। मनु एक उपाधि होती है। उसके पास गया और उन्हें कहा कि मनु महाराज कुछ ऐसा करो कि ये जो ढांचा बदला है इसमें दोबारा से एक रूपता आए। तो एक मनुस्मृति बनी इस देश में, जिसमें सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सारे सबसे नियम लेके और उसमें एक पंचम वर्ण जोड़ा गया पहली बार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र। यानी कि वो लोग जो इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, उनको पंचम वर्ण के रूप में जोड़कर उन पर नए नियम लगाए। जैसे अगर आज कोई नियम, कोई शास्त्र बने इस देश में, तो क्या मुसलमानों को बाहर रख देंगे नियम से? कुछ ना कुछ तो उनके लिए भी लिखेंगे ना कि इनसे दूर रहना चाहिए, दाढ़ी वालों से। वैसे ही उस समय जो विरोध में थे उनके लिए पंचम वर्ण बनाया और उन्हें कहा कि ये सारे गंदे काम करेंगे। क्योंकि राजतंत्र था, जो राजा का आदेश होता था, राजा वो स्वयं बन गया और उसने पूरे देश में ये लागू करा दिया। हो गया। इस तरह से शास्त्रों में और मनुस्मृति में इतना सा अंतर है। बाकी 4 वर्ण कहती हैं, लेकिन ये पंचम वर्ण। और इसमें स्ट्रिक्ट, यानी कि किसी नियम को बहुत कठोरता से लागू करने पे बल दिया कि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसकी जीवा काट दो, कानों में पिघला शीशा डाल दो, गला काट दो। और उसके उदाहरण भी आपको आपके सम्मुख ऋषि के रूप में मिलते हैं, जिनकी गर्दन किसने काटी? आपके रोम रोम जी ने। दिन निकलते ही जो आप कहते हो उन्होंने ही तो काटी थी, है ना? और कैसे कंफ्यूज करते हैं? तो ये कभी कर्म के आधार पर नहीं रहे। और उदाहरण दे दूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 3 लोगों के उदाहरण देते हैं अपनी किताबों में, शास्त्रों से। 3 लोगों ने इस देश में प्रयास किया कर्म के आधार पर अपनी जाति बदलने का, वर्ण बदलने का। उनमें 2 शूद्र, एक शूद्र था और 2 थे क्षत्रिय। 2 को ज्यादा लोग नहीं जानते, एक को सब जानते हो आप। विश्वामित्र का नाम सुना है? कौन था वो? क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय था। उसने वो सारे कार्य किए, वो सारे संस्कार किए जो एक ब्राह्मण को करने चाहिए। वो सब सीखा, तप किया, शास्त्र पढ़े, सब किया, लेकिन फिर भी उसे ब्राह्मण की उपाधि नहीं मिली। तो आप तो बहुत दूर की बात हो। अब आते हैं इसके असली जड़ पे। ये क्या बताते हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से कि इस जाति और वर्ण का कैसे उद्गम हुआ, कैसे शुरुआत हुई? किसको कहते हैं? ब्रह्मा को कहते हैं ना। ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। भुजाओं से, उदर से, पेट से और पैरों से। इसी को कहते हैं ये प्रकृति की संरचना, इसी को कहते हैं ना। मैं अलग तो नहीं कह रहा। अब जब भी कोई आपसे कर्म की बात करे, वर्ण की या जाति की, तो उससे पूछना, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, ब्राह्मण मुंह से क्या हुआ? ये कर्म आधारित है, जन्म आधारित?
है? जन्म आधारित। ब्राह्मण क्षत्रिय कहां से पैदा हुआ? भुजा से। ये कर्म आधारित है, जन्म आधारित। उदर से कौन पैदा हुआ? वैश्य। ये कर्म आधारित है, जन्म आधारित। ये तराजू लेके आया था वो कि मैं सीख के आया हूं। और पैरों से कौन पैदा हुआ? ये कर्म आधारित है या जन्म आधारित? तो जब उद्गम, जिस चीज का बेस, जिस चीज की पैदाइश ही जन्म आधारित हो रही है, क्या उसे कर्म आधारित आप बना सकते हो कभी? ये कभी ना थी, ना है और ना ही हो सकती है। क्योंकि अगर ये खत्म ही हो जाएगा तो फिर इसका मतलब धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो बस इतना समझ लो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको जो संविधान दिया, जो अधिकार दिए, जो वो सिर्फ आपको सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं दिए। और इसीलिए इसी से आपकी आइडेंटिटी तय हो रही है। और आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपकी आइडियोलॉजी इससे वो हो रही है, पैदा हो रही है। क्यों? इसके आधार पे आप अपनी एक जाति मानते हो, उस जाति के आधार पे एक जाति में शादी करोगे, रिश्ता करोगे, उसके आधार पे आप अपने घर में संस्कार करते हो, गृह प्रवेश करते हो, शादी सुझाने एक व्यक्ति विशेष के पास जाते हो, गृह प्रवेश के लिए एक व्यक्ति विशेष के पास जाते हो, एक व्यक्ति एक धर्म विशेष के त्योहार मनाते हो। किसकी वजह से? व्यवस्था की वजह से ही तो मनाते हो। अगर आप इसको जब तक नहीं बदलोगे, अपनी आइडेंटिटी को नहीं बदलोगे, तो क्या आपकी आइडियोलॉजी बदल सकती है? और आइडियोलॉजी होनी क्या चाहिए? कि हम सब लोग समान, हम सब लोग किसी भी कार्य को करें, ऐसे पर्व मनाएं जिनमें किसी भी मानव का अहित ना हो, सम्मान के रूप में, कोई अंधविश्वास ना हो, कोई पाखंड ना हो। यही तो बाबा साहब चाहते थे। और वो कहां पे है? कहां है वो? कहां है? बुद्ध के धम्म में। और जहां तक संविधान का सवाल है, लास्ट में एक मिनट बस और लूंगा। 1 मिनट में यह भी बता दूं, क्योंकि ये सब जो मिला है किसकी बदौलत मिला है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत। लेकिन आपको मैं बता दूं, दुनिया में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक धार्मिक, एक कानूनी, जिसे कहते हैं संविधान। धार्मिक व्यवस्था दुनिया में कभी नहीं बदलती, इसीलिए धर्म बने ज्यादा से ज्यादा। एक में जब बदलाव नहीं हुआ, दूसरे ने दूसरा बनाया और लोगों ने धर्म बदला। धर्म में क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ। संविधान बैलेंस करता है सबको, एक तरह से बैलेंस करने का बस प्रयास करता है। लेकिन धर्म की व्यवस्था नहीं बदलती, लेकिन संविधान बदला जा सकता है या नहीं? उसका एक नियम है। धर्म बदलने का कोई नियम नहीं है, ना वो हो सकता है। संविधान बदलने का नियम है कि पार्लियामेंट में जिसके ज्यादा वोट, जिसके ज्यादा हाथ खड़े हो जाएंगे, 2/3, वही उसमें परिवर्तन कर सकता है। अब वो किसके हाथ में है? पहले तो ये देखो जो चलाने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप इसको अपनी परमानेंट व्यवस्था बनाओगे तो भी ये आपकी परमानेंट व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि संविधान कानूनी सुरक्षा और जिम्मेदारी देता है, लेकिन संस्कार नहीं देता। संस्कार वो कहां से आते हैं? कहां से आते हैं वो? धम्म से या धर्म से। तो आपको ये सोचना है कि लंबे समय तक संविधान की रक्षा तो करनी है ही, और वो नारों से नहीं होगी। अच्छी शिक्षा लेकर, अच्छी नौकरी करके, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर, नशे से दूर रह के, बीड़ी सिगरेट गुटखा इनसे दूर रह के, व्यसन से दूर रह के, जब हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो यकीनन इस समाज में, समतामूलक समाज के साथ, एक सामान इकट्ठा करने की और ज्यादा क्या आएगी? शक्ति और शारीरिक शक्ति। जो डॉक्टर साहब ने बताया शारीरिक शक्ति कैसे काम करती है, कभी दोबारा बुलाओगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि 25 दिसंबर है। तो इसका कंक्लूजन जो है, बस ऐसे समझें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ मनुस्मृति नहीं जलाई थी। मनुस्मृति क्या था अपने आप में? क्या था? एक व्यवस्था। क्या था? एक व्यवस्था को ध्वस्त किया था, आग लगाई थी। और उसके बाद आपको कौन सी व्यवस्था दी थी?
संवैधानिक व्यवस्था या धम्म की व्यवस्था। क्योंकि दुनिया में एक व्यवस्था को हराने के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं है, उसके लिए दूसरी व्यवस्था की जरूरत पड़ती ही है। व्यवस्था को सिर्फ व्यवस्था से हराया जा सकता है। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा ज्ञानी और बड़ा प्रतिभाशाली कोई नहीं था, लेकिन उनको भी किसका सहारा आखिर में लेना पड़ा? क्योंकि विरोध करना अलग होता है। विरोध तो 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल व्यक्ति करेगा, लेकिन अगर व्यवस्था आपके पास आ गई तो वो ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? आप लोग सभी पहलवान के बच्चे ज्यादा पहलवान बनते हैं नहीं? हाँ है ना? हरियाणा में ज्यादा आईएएस के बच्चे आईएएस बन रहे हैं ज्यादा, डॉक्टर के डॉक्टर, क्रिकेटर के क्रिकेटर, है ना, वकील के वकील, जज के जज। हमारे तो नियम भी कर रखा है कि जज का बेटा ही जज बनेगा, एक्टर का एक्टर। ऐसे ही हो रहा है। हिंदू के हिंदू, मुसलमान के मुसलमान, ईसाई के ईसाई और सिख के। ये जो उदाहरण मैंने दिए, इससे यह प्रमाणित होता है कि बनाने वाले की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ज्यादा प्रभाव होता है बनने वाले से। क्यों? क्योंकि जब मैं बनने लायक होऊंगा स्वयं की बुद्धि विवेक से 18-20 साल, इतना तो मुझे लगेगा ना, लेकिन जब तक तो मुझे बनाने वाला बना चुका होगा। तो परिवर्तन करने वाले लोग तो बहुत कम रह जाएंगे। उसके बाद ज्यादातर कहेंगे यार ठीक है जो है। तो ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बनाने वालों की। आप जितनी ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से इस समाज को बनाने का कार्य करोगे, उतनी ही अच्छी संस्कारों के साथ आपकी आने वाली पीढ़ियां बनेंगी। नहीं तो जैसे चल रहा है 100 साल और हो जाएंगे मनुस्मृति को, फिर भी ऐसे ही चलेगा। क्योंकि जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं परिवर्तन कोई स्वतः होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे एक पड़ी वस्तु को जब तक बल लगा के हटाया ना जाए, हिलाया ना जाए, साइंस का नियम है वो, तब तक वो नहीं अपनी जगह छोड़ती। वैसे ही परिवर्तन के लिए भी पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, आप सभी लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपके संगठन को भी मैं साधुवाद करता हूं। धन्यवाद। जय भीम।